तो गाइज़ ये रही हमारी लर्निंग असेसमेंट नंबर 14। तो गाइज़ इसमें हमने फाइंड आउट करना है VA को। ये जो आप देख सकते हैं, ये जो VA आपको शो हो रही है, तो इसमें उसने हमें दो साइनोसाइडल वोल्टेजेस दिए हुए हैं, एक 60 और एक 100 वाला वोल्टेज सोर्स। तो गाइस सबसे पहले हमें करंट मालूम होनी चाहिए इस सर्किट की। तो करंट को मालूम करने के लिए तो सीधी सादी सी बात है, हम KVL अप्लाई कर देंगे लूप में, ठीक है। तो बात नेक्स्ट जो आती है, हमें सबसे पहले इनके क्रॉस जो इनकी इम्पीडेंस है वो मालूम होनी चाहिए। अभी हमें इनकी कह लें कि इंडक्टेंस मालूम है, कैपेसिटेंस मालूम है, हमें इनकी असल मेन चीज़ इम्पीडेंस मालूम होनी चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी आप जानते हैं, इसके साथ यानी जो एक वोल्टेज होती है साइनोसाइडल, वो इस फॉर्म में लिखी गई होती है, VT इज इक्वल टू VM cos ओमेगा टी प्लस थीटा वी। तो यहाँ पे ओमेगा ही हमारे पास 50 है, तो इसके ज़रिए हम सब की क्या इम्पीडेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात की जाए तो अगर हम इस कैपेसिटर की निकालते हैं, ZC इज इक्वल टू, देखिए 0.01 है, तो ये उसकी कैपेसिटेंस है। तो फार्मूला क्या होता है, 1/j ओमेगा सी, यही फार्मूला होता है ना, 1/j ओमेगा सी। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर पे, तो देखते हैं कितनी इंपीडेंस हमारे पास आती है। देखें 1 डिवाइडेड बाय, अब j बराबर होता है 90 डिग्री फेजर, ठीक है, 1 × 90 डिग्री फेजर ये होता है। और ओमेगा की बात की जाए तो वो हमारे पास 50 है, और एक कैपेसिटेंस हमारे पास इसकी कितनी है, 0.01 विच इज़ इक्वल टू, अब हम इसको हल कर लेते हैं, 1 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा गाइस हमारे पास 50 इंटू फेजर एंगल 0.01। अब ये कितना निकलता है, ये 2 निकला है, 2 × -90 डिग्री गाइस आ जाएगा हमारे पास। क्यों? क्योंकि ये ऊपर जाके एंगल माइनस में हो जाएगा, तो 2 × -90 डिग्री। अब इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं दूसरी फॉर्म में, तो हमारे पास कितनी ये देती है वैल्यू। अब हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे गाइस, यार क्या नाम था, रेक्टेंगुलर में 2, -90 डिग्री। तो गाइस ये मेरे पास पता कितना आ रहा है, ये आ रहा है -2j। जो इसका रियल पार्ट है वो 0 कर दिया गया है, कैलकुलेटर ने 0 कर दिया, सिर्फ -2j इसकी इंपीडेंस आई है मेरे पास। अब मैं बात करता हूँ अगले इंडक्टर की, जो कि है 0.05 हेनरी का। तो इसका फार्मूला क्या था, j ओमेगा L, सीधा तो 1 × 90 डिग्री j इसके बराबर हो गया। ओमेगा की बात की जाए तो वो 50 है, और इसके बाद ये 0.05 है। अब इनको मल्टीप्लाई करवा के देखते हैं, 50 मल्टीप्लाई बाय 0.05, ये 2.5 आ रहा है गाइस। तो 2.5 इंटू फेजर एंगल 90 डिग्री, इसको रेक्टेंगुलर में कर लेते हैं, 2.5 90 डिग्री। तो गाइस ये भी मुझे दे रहा है 2.5j ओम, इसने इसका रियल पार्ट 0 कर दिया। अब उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं इस अपने कैपेसिटर पे। तो ZC इसकी भी हम मालूम करेंगे, इसको हम नाम देते हैं ZC1 ZL1, इसको ZC2, ठीक है, थोड़ा डिफरेंट दिखाई दे, 1/j ओमेगा सी। तो j हमारे पास किसके बराबर आ गया, j को चले वैसे का वैसे ही छोड़ देते हैं अभी। तो उसके आगे बात की जाए तो हमारे पास ओमेगा की वैल्यू है 50, और C की वैल्यू जो इसमें है वो है 0.0005। अब इसको कैलकुलेट करके देखते हैं अपने कैलकुलेटर पे, 1 डिवाइडेड बाय 50। तो गाइस ये मेरे पास आ रहा है -4j। अब मैं इसकी वजह क्यों बताता हूँ मैंने कि इस दफ़ा फेजर में नहीं कन्वर्ट किया। गाइस पता क्या हो रहा है, मैंने हिसाब लगाया, j ऊपर जाके -j बन जाता है, तो उसके साथ मतलब कनेक्टेड हो जाता है। यहाँ पे मेरे पास 2 आ रहा था, देखे -2j बन गया। तो इसी तरह से इसने -4j, वही हमारे पास आंसर आना था, यानी j जब ऊपर ट्रांसफर होता है तो उसके साथ माइनस आ जाता है, बस इतना फ़र्क पड़ता है। अगर ZL2 की बात की जाए तो वो हमारे पास ये वाला इंडक्टर है, तो इसकी इंडक्टेंस है j ओमेगा L, फार्मूला लगेगा। तो j वैसे का वैसे ही छोड़ दें, ओमेगा की वैल्यू 50 है और इसकी वैल्यू है 0.1, तो ये बन जाएगा सिर्फ 5, तो ये 5j आ जाएगा। तो ये सब हमने मालूम कर लिया। अब हम नया सर्किट ड्रा करेंगे नेक्स्ट पेज पे। तो गाइस ये हमारा नेक्स्ट पेज आ गया। अब यहाँ पे हम सर्किट ड्रा करते हैं। रजिस्टर वैसे के वैसे ही रहेंगे, ये 2 ओम था। आगे जो अभी हमने फाइंड आउट किया है, यहाँ पे हमारा पोल था, और इंडक्टर हमने जो फाइंड आउट किया उसकी जगह अब हम बॉक्स बनाएंगे। यहाँ पे आएगी ZC1, जिसकी कितनी है हमारे पास वैल्यू, -2j। आगे नेक्स्ट की बात की जाए तो वो आएगा ZL1, जिसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है गाइस, 2.5j ओम। आगे नेक्स्ट हम नीचे गए, यहाँ पे हमारा वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, जिसकी कितनी है हमारे पास, कह लें कि वोल्टेज वो है 100 cos × 50t। उसके बाद हमारे पास नीचे आके था एक कैपेसिटर ZC2 नाम पे हमने इसको बनाया, तो ये आ गया ZC2, इसकी वैल्यू हमारे पास निकली है गाइस -4j। और नेक्स्ट पे था एक रजिस्टर लगा हुआ है अभी इसके दरमियान, और आगे लास्ट में जाके हमारे पास है ZL2, तो इसकी हमने जो फाइंड आउट किया वो है 5j। मैंने क्या देख ले, मैंने वैसे ही लाइन वाइज उनको वहाँ पे एडजस्ट करवा दिया है। अब यहाँ पे भी एक वोल्टेज सोर्स है हमारे पास, प्लस माइनस, यहाँ पे एक पोल था प्लस,
माइनस वी ए, ठीक हो गया। वी ए इंटू टी उसने लिखा हुआ, यानी इसको हमने टाइम डोमेन में फाइंड आउट करना है। और इसकी वैल्यू थी 60 cos 50t प्लस 20 डिग्री। अब हम इन दोनों वोल्टेजेस को गाइस किस में ले लेंगे, यहाँ पे हमारी एक करंट फ्लो कर रही है जिसका नाम आई है, हम इन दोनों को फेजर में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको हम देते हैं V1t का नाम, ठीक है। V1t इज इक्वल टू ये V2t हमारी होगी, ठीक है। इनको हम फेजर में कन्वर्ट करते हैं। तो V2 को चले मैं पहले फेजर में कर लेता हूँ। फेजर का यही कंसेप्ट है, इसकी वैल्यू पहले ले ले। ये जो इसके पास साथ रियल नंबर है 100 इंटू फेजर एंगल इसका कितना है 0 डिग्री है, क्योंकि 50t इसकी फ्रिक्वेंसी है प्लस 0 डिग्री इसका एंगल है। तो ये आ गया हमारे पास V2 फेजर में। उसके बाद V1 की बात की जाए तो उसको फेजर में कैसे लिखेंगे, ये Vm उसकी वैल्यू है, यानी मैग्नीट्यूड उसकी लिखेंगे 60 इंटू फेजर एंगल जो है वो है 20 डिग्री। तो ये आ गया फेजर एंगल इंटू 20 डिग्री वोल्ट। अब हम यहाँ पे लगाएंगे अपना KVL। तो इसके माइनस के पोल में से करंट गुजर के गई है गाइस, तो ये आ गया हमारे पास -60 इंटू फेजर एंगल 20 डिग्री। मैंने ये वाली वैल्यू नहीं लिखी, मैंने फेजर में लिखा है। जो आंसर आएगा वो भी फेजर में आएगा, तो उसको बाद में हम कन्वर्ट कर लेंगे किस में, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स या साइनोसाइडल की फॉर्म में। तो 2 ओहम में से करंट गुजरी है, उसको हम कैसे लिखते हैं 2I। वोल्टेज ओहम्स लॉ लग रहा है हमारे पास, DC1 में से गुजरी हमारी करंट है तो हमारे पास आ गया -2JI। उसके बाद ZL1 में से गुजरी तो हमारे पास आ गया +2.5JI। फिर इसके पॉजिटिव पोल में से एंटर हो रही है, तो ये हमने अभी फाइंड आउट किया हुआ है 100 इंटू 0 डिग्री। आगे नेक्स्ट चलते हैं, तो ये देखें GC2 है, GC2 तो ये आ जाएगा -4JI। आगे नेक्स्ट हमारे पास एक रेजिस्टर है जिसकी हमारे पास रेजिस्टेंस है 5 ओहम, तो ये आ जाएगा +5I। और आगे ZL2 है तो ये आ जाएगा 5JI। उसके बाद हमारा चक्कर मुकम्मल होगा, ये 0 के बराबर आ गया। अब गाइस हम करंट्स वाले सोर्सेज को इकट्ठा कर लेंगे, रियल पार्ट में प्लस हो जाएगा। ये देखें 2 + 5 7 आई मैं कॉमन ले लेता हूँ इंटू, अब इमेजनरी पार्ट्स की बात की जाए, ये देखें अब मैं इनको कैलकुलेट करके बताता हूँ आपको कैलकुलेटर पे, ये देखते जाएं। पहले हमारे पास ये वाला पार्ट है -2, उसके बाद +2.5, फिर उसके बाद है जी हमारे पास -4, फिर +5, तो ये मेरे पास आया 1.5, ठीक है। तो 1.5 पॉजिटिव में मेरे पास आया, मैंने सारे साइन वैसे के वैसे डाले हैं, तो ये आ गया +1.5J। अब देखें इनमें से मैंने I को ले लिया कॉमन, उस साइड पे मेरे पास ये दोनों सोर्सेज चले गए, एक 60 इंटू 20 डिग्री चला गया और दूसरा चला गया 100 वाला, वो प्लस में था वो उधर जाके माइनस में हो जाएगा, -100 इंटू फेजर एंगल 0 डिग्री, ठीक है। ये थोड़ा कहने के गलत लिख दिया मैंने, I इज़ इक्वल टू। अब पहले मुझे इनको रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 60 इंटू 20 डिग्री को रेक्टेंगुलर में अगर हम कन्वर्ट करते हैं, 60 पहले लिखेंगे, फिर उसके एंगल की वैल्यू लिखेंगे 20, तो ये उसने मुझे दे दिया 56.4। ये उसका रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट जिसके साथ J मौजूद होता है 20.5, और ये -100 इसका जो रियल पार्ट है 100 है और इमेजिनरी पार्ट 0 है, डिवाइडेड बाय ये वाली वैल्यू हमारे पास नीचे आ गई 7 + 1.5J। अब देखते जाएं गाइस हम क्या क्या करते हैं। अब क्या होगा, पहले हम इसमें से 100 में से इस चीज़ को माइनस करेंगे, यानी -100 जमा 56.4, तो ये याद रखिएगा कितनी वैल्यू आई है -43.6। अब हम इसको फेजर में कन्वर्ट कर देंगे, -43.6 कामा, अब दूसरी वैल्यू है 20.5 जिसके साथ J मौजूद है। ये मैंने इसके साथ J नहीं शो करवाया, यहाँ पे J आता है। तो उसने मुझे क्या वैल्यू दी है 48.18 कह लें इंटू फेजर एंगल कितना देता है 154.82 डिग्री, ठीक है। ये मेरे पास आ गया। अब नीचे वाले का अगर हम निकालना चाहते हैं फिर फेजर में जाएंगे 7, 1.5, इसकी मैंने अलग से वीडियो गाइस दी हुई है, ये जो मैं कर रहा हूँ फेजर और ये रेक्टेंगुलर 7.15 इंटू फेजर एंगल जो ये 6 हो जाएगा राउंड ऑफ करने के बाद। फेजर एंगल जो आता है वो है मेरे पास 12.09 डिग्री। अब मैं इसको क्या करता हूँ, इनको डिवाइड करवा लेता हूँ, 48.18 को मैं डिवाइड करवाऊँगा 7.16 से, तो गाइस ये मेरे पास आया 6.7। आगे फेजर एंगल की बात की जाए तो 154.82 में से ये एंगल ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, -12.09, तो गाइस ये मेरे पास आया 142.73 डिग्री। अब मुझे आई मालूम हो चुकी है, अब मैं आपको बताता हूँ आगे क्या करना है। अभी हमारा मेन काम खत्म नहीं हुआ, हमने VA को फाइंड आउट करना था। हम गाइस क्या करेंगे जी, हम इसका छोटा सा मैं आपको बॉक्स ड्रा करके दिखाता हूँ, जहाँ तक VA ने एरिया कवर किया उस बॉक्स को ड्रा कर लें। यहाँ पे हमारी है +- VA इंटू T, ठीक है, यही है हमारे पास। और यहाँ पे हमारी एक ZL2 नाम की इम्पीडेंस लगी हुई है जिसकी वैल्यू है 5J ओहम। यहाँ पे 2 ओहम का रजिस्टर है और आगे यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स अटैच है +- जिसको मैंने फेजर में कन्वर्ट किया हुआ है, जिसकी वैल्यू है 60 इंटू 20 डिग्री फेजर।
और ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। यहाँ पे करंट घूम रही है आई। अब मुझे VA की वैल्यू मालूम करनी है। यहाँ पे मैं इस छोटे से बॉक्स पे अब KVL अप्लाई करूँगा। तो ये गुजरा माइनस के पोल में से, तो ये आ गया -60 × 20 डिग्री, ठीक है। आगे नेक्स्ट ये 2 ओम में से गुजरा, तो ये आ गया 2 × I। उसके बाद ये पॉजिटिव पोल में से एंटर कर रहा है, तो ये आ गया VA। अब ये फेजर में मालूम हो रहा है, ये अभी टाइम डोमेन में नहीं लिखा जाएगा क्योंकि हम इसको अभी फेजर में फाइंड आउट कर रहे हैं, बाद में टाइम डोमेन में कन्वर्ट कर देंगे। आगे बात की जाए इसकी, तो ये आ जाएगा +5JI = 0। चक्कर मुकम्मल हो गया। अब हमने VA को फाइंड आउट करना है। VA इधर ही रह गया, बाकी सारी वैल्यूज उधर चली गई। 60 × 20 डिग्री आ गया, +2 × I की वैल्यू हम पुट कर देंगे। ये प्लस मैंने लगा दिया, ये माइनस आएगा, तो चले मैं ब्रैकेट में माइनस इसके साथ लिख देता हूँ। -2 × करंट की वैल्यू कितनी हमने निकाली है 6.7 × फेजर एंगल 142.73 डिग्री। और ये जो हमारे पास 5J है, ये भी इधर आके -5J हो गया। आगे इसी तरह से हम करंट की वैल्यू यही इसमें पुट करेंगे 6.7। ये आप लिख लीजिएगा, यहाँ पे मैंने डॉटेड का इस्तेमाल कर दिया, यानी यही वैल्यू यहाँ पे आई की पुट हो जाएगी। अब मैं थोड़ी स्पेस यहाँ से लेता हूँ, तो इसको पहले मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा रियल एंड इमेजिनरी पार्ट में। इसे मैंने ऊपर कन्वर्ट किया हुआ, तो मैं डायरेक्टली इसकी वैल्यू लिख लेता हूँ। ये आता है 56.4 + 20.5J। अब इनकी बात की जाए तो ये हमारे पास कितना आएगा, 2 को हम ज़रब देंगे 6.7 से, तो ये कि गाइस आ रहा है 13.4। अब मैं इसको रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट कर लूँगा, 13.4, 142.73 डिग्री। तो इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट मेरे पास गाइस ये आ रहा है +10.7 और इमेजिनरी पार्ट आ रहा है -8.1J। अब गाइस पता कैसे आया, मैंने माइनस इस्तेमाल नहीं किया पहले 2 के साथ, वो माइनस बाहर ही था। इसने मुझे रियल पार्ट दिया पॉजिटिव नेगेटिव में, मैंने उसको माइनस से ज़रब दिया, वो प्लस हो गया, और इमेजिनरी पार्ट इसने प्लस में दिया तो वो माइनस में चला गया, ठीक है। इस तरह से कैलकुलेशन हुई है। अब 5J को हमें इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा फेजर में पहले। 5 × ये आ जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि J 90 डिग्री के बराबर होता है, और 6.7 × फेजर एंगल 142.73 डिग्री। अभी हम इसको हल कर लेते हैं। ये जो छोटा सा पार्ट बना है, तो क्या होगा गाइस, देखें 50, ये इसमें प्लस हो जाएगा, 56.4 + 10.7, तो ये मेरे पास आता है 67.1। और रियल और इमेजिनरी पार्ट की बात की जाए तो 20.5 - 8.1, तो ये आ गया +12.4J, ठीक हो गया। अब इनकी बात की जाए तो पहले मुझे इनको ज़रब दे के रियल एंड इमेजिनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 5 को मैं ज़रब देता हूँ 6.7 से, मैं यहाँ पे अलग से करता हूँ, ठीक है। 5 को पहले मैं ज़रब दे रहा हूँ 6.7 से, तो ये मेरे पास आ रहा है 33.5। फेजर एंगल की बात की जाए तो एंगल दोनों पॉजिटिव में प्लस हो जाएंगे, 90 = 147.73 डिग्री, तो ये मेरे पास आ रहा है 237.73 डिग्री। अब इसको मैं रेक्टेंगुलर में ले जाऊंगा, रेक्टेंगुलर तो 33.5, 273 मैं लिखे हूँ 37 आता है .73। तो गाइज़ ये मेरे पास इसकी वैल्यूज़ आ गया। अब बाहर देखें, ये मेरे पास आया प्लस में, अब बाहर माइनस साइन के साइन चेंज होंगे, ये -17.8 है, तो ये हो जाएगा +17.9 कह लें 9, और इमेजिनरी पार्ट जो है वो भी माइनस में है, वो भी प्लस हो जाएगा माइनस बाहर होने की वजह से, वो आ जाएगा +28.3J। अब यहाँ से हम VA कैलकुलेट कर लेंगे। रियल पार्ट में ऐड हो जाएगा 67.1 + 17.9। काफ़ी लंबा क्वेश्चन हो गया हमारा ये, क्योंकि इसमें काफ़ी लॉजिक छुपा हुआ है। 85 ये इसका रियल पार्ट आया। इमेजिनरी पार्ट की बात की जाए तो वो कितना आता है 12.4 + 28.3, तो ये मेरे पास आ रहा है 40.7J। ये मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, ये देखें आपको नज़र आ रहा है। अब मैं इसको फेजर में कन्वर्ट कर लूँगा, यानी एंगल्स में, तो पोलर का इस्तेमाल किया जाएगा 85, 40.7, तो ये मेरे पास आ रहा है 94.24 × फेजर एंगल की बात की जाए तो ये आ रहा 25.6 कह लें राउंड ऑफ करने के बाद 6 डिग्री। अब मैं आपको बताता हूँ इसको टाइम की डोमेन में कैसे लिखना है। ये इसकी मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड पहले लिखी जाती है, उसके बाद कॉस का इस्तेमाल किया जाता है फेजर को दोबारा इस टाइम डोमेन में कन्वर्ट करने के बाद। तो टाइम इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास यानी ओमेगा कितना था 50 था, तो 50T जमा इसका एंगल लिख दें 25.6 डिग्री वोल्ट। अब इसका तरीका क्या था, ये था तरीका गाइस आम जो कह लें कि इसको जैसे डिज़ाइन किया गया था, ये था इसका फार्मूला। वोल्टेज की मैग्नीट्यूड पहले लिखी जाए, फिर cos × ω_t + θv। अब इसमें देखें ओमेगा हमारा कॉमन ही रहता है, जो हमें शुरू में दिया गया था। देखें 2 वोल्टेजेस दी गई थी, दोनों का ओमेगा सेम था, इसका भी 50 था, इसका भी 50 था हमारे पास। ये देखें 50T, यहाँ पे भी 50T ही आया। उसी तरह से θv, वोल्टेज का θv ये था हमारे पास 25.6, तो ये हमने पुट कर दिया। मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में।